Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कोई ऐसा भी तरीका है हैकिंग का जिसके जरिए हम किसी को कोई ओटीपी ना दें, किसी लिंक को क्लिक ना करें, उसके बावजूद भी मेरा फोन, मेरा वेबसाइट या मेरा कोई अकाउंट या मेरे अकाउंट से पैसे उड़ाए जा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, जैसे आप ओटीपी पे आ जाते हैं, ओटीपी चुराने के कई सारे तरीके हैं जिसमें आप बिना आपसे पूछे ओटीपी निकाला जा सकता है। कैसे? और आप यदि गौर से देखेंगे किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड का केस, उसमें दो चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। एक तो क्रिमिनल ने कभी आपका पासवर्ड नहीं मांगा होगा। क्रिमिनल कभी ऐसे नहीं कहेगा जरा अपना बैंक का पासवर्ड दीजिए, आप कहोगे हाँ लिखिए ना ये है, क्योंकि यदि ऐसा करेगा तो 5 मिनट लगेगा समझने में, क्योंकि कैपिटल है, स्मॉल है, नंबर है, अल्फा न्यूमेरिक है, क्या है वो। वाईफाई का पासवर्ड मांगने में 4 बार गलती कर देते हैं। वो इतना थोड़ा ना रिस्क लेगा। वो सिर्फ आपसे ओटीपी लेना चाहता है क्योंकि तो नंबर है, पासवर्ड उसके पास पहले से है। तो जब वो आपसे ओटीपी ले रहा है, वो उसका पहला अटेम्प्ट नहीं है। अच्छा, वो यूपीएससी का 3rd अटेम्प्ट है। अच्छा, पहले अटेम्प्ट में वो आपका पासवर्ड ले चुका है। हाँ, अब समझना ये है कि यदि हम पहले अटेम्प्ट में उसको रोक लेते, हाँ, या 2nd अटेम्प्ट में रोकते, तो शायद ये 3rd अटेम्प्ट तक जाते ही ना, हाँ, क्योंकि उसके पास आपका बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड वगैरह है, वो लॉगिन करके बैठा है। अब उसको ओटीपी चाहिए और उसके लिए पूरी कहानी गढ़ेगा, और वो मैं बताऊंगा कैसे लेगा ओटीपी। ओटीपी भी सीधे नहीं मांगता वो, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। बट उससे ज़्यादा जरूरी बात है, क्या हम पहले 2 तरीके में कुछ कर सकते हैं? तो एक कारण होता है कि एक लिंक आप देखिएगा privacy.net/analyzer, तो उसमें एक पेज आएगा, उसमें स्टार्ट टेस्ट बटन क्लिक करेंगे तो वो आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चुरा के सामने दिखा देगा। क्या होगी वो इन्फॉर्मेशन? वो इन्फॉर्मेशन होगी आपकी लोकेशन, आपका डिवाइस कौन सा, आईफोन है, एंड्रॉयड है, मैक सिस्टम है, विंडोज़ है, आपका ब्राउजर कौन सा है, वर्जन कौन सा ब्राउजर का, रेजोल्यूशन स्क्रीन का क्या है, बैटरी का स्टेटस क्या है, सिम कार्ड कौन सा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखने लगेगी। आप कहोगे यार ये कैसे इसने उठा लिया? ये इन्फॉर्मेशन कोई भी वेबसाइट पढ़ सकती है आपकी। एनी लिंक दैट यू आर क्लिकिंग ऑन एनी डे, दे कैन रीड दिस मच। यू कैन टेस्ट इट थ्रू privacy.net/analyzer। और यदि सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता पड़ गई तो भी मैं आपको हैक कर सकता हूँ, मैं इसको भी आपके अगेंस्ट यूज कर सकता हूँ। अच्छा, अब उसी वेबसाइट पे आगे जाना तो आगे दिखाई देगा ऑटोफिल टेस्ट, फिर ब्राउजर कैपेबिलिटी टेस्ट, फिर फिंगरप्रिंट एनालिसिस। ऑटोफिल क्या होता है? जब आप कोई फॉर्म भरते हैं अपने मोबाइल से, सेव कर देते हैं उसको या लैपटॉप से, तो बहुत सारे डिटेल देते हैं अपने, नेम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड वगैरह, पासवर्ड भी, ये सारे डिटेल आपके ब्राउजर में सेव हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई दूसरी वेबसाइट पे कोई दूसरा फॉर्म भर रहे हैं, उस समय आप ए लिखते हैं तो नीचे अमित दुबे लिख के आ जाता है कि ये तो नहीं लिखना है आपको। हाँ जी, टी लिखें, नंबर, एड्रेस आ जाएगा, हाँ, मोबाइल नंबर 9 लिखो आ जाएगा, ये 2 नंबर है तो नहीं भरने आप। ये इस नई वेबसाइट के लिए पॉपअप आ रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है? आपके ब्राउजर में सेव्ड है, और ये क्लियर टेक्स्ट में सेव है, इनक्रिप्टेड नहीं है। इनक्रिप्टेड नहीं है, क्लियर टेक्स्ट। हाँ, अब ये जो ब्राउजर में सेव्ड है इन्फॉर्मेशन, विच इंक्लूड्स योर पासवर्ड एज वेल, एक क्लिक पर चुरा सकता है कोई, यदि आपका ब्राउजर वल्नरेबल है।